Hello students, welcome to Definition Hub. This is 6th session of chapter Periodic Table, Classification and Periodicity of Elements. In this session we will cover History of Periodic Table, Merits and Demerits of Mendeleev Law. सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि मेंडलीव का जो लॉ दिया था इन्होंने कि एटॉमिक वेट को जो अरेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था इन्होंने, उसमें क्या मेरिट्स थी और क्या डिमेरिट्स थी। अगर मेरिट्स की बात करें तो इन्होंने ग्रुप को जो एलिमेंट्स था उसको सभी एलिमेंट्स जो उस समय के 63 एलिमेंट्स जो नोन 63 एलिमेंट्स था वो सबको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया था। दूसरा क्या था, दूसरा इन्होंने गैप रखा, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की वो बता दी थी उन्होंने, प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन्होंने अनडिस्कवर्ड की एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी बता दी थी। कुछ कंसेप्ट ये भी है कि जो अनडिस्कवर्ड या फिर जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनका जो उस समय के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वेट को भी इन्होंने करेक्ट किया था। जैसे निकेल और कॉपर का इन्होंने एटॉमिक वेट को भी अरेंज सही किया था। तो अगर ये हम लिखें कि correct the atomic weight of elements, तो ये तो हो गए उनका मेरिट्स। अब हम बात करें कि इन्होंने जो एलिमेंट्स थे या जो पीरियोडिक जो टेबल दिया था, अरेंज तो कर दिया था, फिर भी सक्सेसफुल नहीं रहा है और ये फेल हो गया, तो डिमेरिट्स क्या रहे। अगर डिमेरिट्स ऐड कर देते हैं तो डिमेरिट्स में क्या क्या थे। ग्रुप, इन्होंने जो कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको भी एक ग्रुप में रख दिया था, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसको एक ग्रुप में रखा था। इनके जो प्रॉपर्टी है जो ग्रुप और सब ग्रुप में इन्होंने डिवाइड करके रखा होगा, जो पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको स्क्रीन में पहले शो किया था उसमें देखेंगे कि इनको एक ग्रुप में रखा गया, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टी थे वो डिफरेंट थी। डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी एक ग्रुप में रख दिया था। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे जैसे गोल्ड और प्लैटिनम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इसको क्या क्या थे उन्होंने डिफरेंट ग्रुप में रखा था। तो ये और ये लगभग सेम आता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी को, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं उनको एक में रख दिया, एक मेरिट हो गया, एक डिमेरिट हो गया। कि डिसिमिलर मीन्स इन सेम ग्रुप, और दूसरा क्या होता है, सिमिलर इन डिफरेंट ग्रुप। ये हो गए दो डिमेरिट्स। उसके बाद क्या था कि आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं दिया। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, उसका हर आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। तो आइसोटोप्स के लिए इन्होंने कोई स्पेस नहीं दिया, नो स्पेस पास फॉर आइसोटोप। सो इस बेसिस पे ये फेल हो गया।
और एक लास्ट जो है जो आज तक है वो है हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की पोजीशन। और नहीं सो पाए, आइसोटोप्स वाले में भी फेल हो गए, हाइड्रोजन वाले में। तो ये चार अगर हम डिमेरिट्स काउंट करें तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल्स के ये चार डिमेरिट्स थे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ये चार डिमेरिट्स हो गए। और एक और बात करें तो जो कि मैंने बताया था कि कॉपर, अगर पाँचवें की भी बात कर लेते हैं तो अगर पाँचवें को भी कंसिडर कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे कि जो मैंने बोला था कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को पहले बाद में भी रख दिया था, कॉपर को निकिल के पहले रखा था, जबकि निकिल जो है वो जनरली जो कॉपर है, ठीक है, वो निकिल से हैवियर है, लेकिन इसको पहले इन्होंने रखा, इसको पहले रखा और निकिल को बाद में रखा। जबकि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये सही हो जाएगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से। सो ये 5, अगर हम कहें कि 5 टोटल डिमेरिट्स हो गई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। Thanks for watching this session. If you have any questions or feedback, please add in comment section. And do not forget to like and subscribe to our YouTube channel Definition Hub.